हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं फिर आप सबके बीच एक स्टोरी वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। हर कहानी में मैं कुछ न कुछ नई चीज़ें आप सबको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मैं उनका सदा से ही आदर करती रही हूँ। वे सदा से ही ऐसे थे। पहली बार जब मैं उनसे मिली तो बड़ी विचित्र अवस्था में थी। मेरी एमए पास किया था मैंने, पर कैसा एमए? पत्राचार से घर की चार दीवारी के बीच कैद रहकर 10वीं तक कस्बे के स्कूल गई। फिर पत्राचार, माँ बाप अनपढ़, दोनों भाई अनपढ़ तरीके, और सरीके छोटी बहन अभी 8वीं में थी। क्या करती, कौन भेजता बाहर? शिक्षा क्या होती है मैं जान नहीं पाती। अगर वे मेरे जीवन में न आते तो मात्र अक्षर ज्ञानी ही रह जाती। उसी अक्षर ज्ञानी की बदौलत तो यह हालत हो गई थी। मेरी पत्राचार पढ़ते पढ़ते सस्ते रोमांटिक उपन्यास पढ़ने लगी। उन दिनों बम्बैया फिल्में टीवी पर आने लगी थी। अब अगर ऐसे में मैं न फिसलती तो कौन फिसलता? सस्ते रोमांटिक उपन्यासों का असर था कि मेरी कच्ची उम्र का या मेरी फिर फूटी किस्मत का। मैं जिस दुकान से उपन्यास किराए पर लेती थी उसके सामने वाले दुकानदार का लड़का मुझे अच्छा लगने लगा था। कितनी अच्छा लगने लगा इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा लें कि मैं उसके साथ इलोप कर गई। अलोप नहीं, इलोप। अब आपको इलोप का मतलब तो वर्नाकुलर में ही बताना पड़ेगा जनाब। मैं उसके साथ भाग गई। 5 दिन हम इकट्ठे मसूरी में रहे और वहीं करते रहे जैसा ऐसे जोड़े करते हैं। छठे दिन जाने कैसे हमारे घर वालों ने हमें आद दबोचा। बहुत पिटाई हुई थी मेरे मंजून की, और मेरी क्या कम ठुकाई हुई थी। इसका सारा बुखार उतर गया था। फिर शहर वापस आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मेरे परिवार वालों ने, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि उस अकेले को क्यों पकड़ा, पुलिस ने मुझे क्यों नहीं पकड़ा। इधर घर वाले मुझ पर बार बार दबाव डालते रहे कि मैं बयान दूं कि वह मुझे बहला फुसला कर भगा ले गया था, पर मैं अड़ी थी कि नहीं, हमारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है। लगभग 10 दिन बीत चुके। मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाँ किए बिना वे मुझे मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करेंगे। मैंने उनके मुताबिक बयान देने की हाँ कर दी। फिर मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था मैंने उस पर माथा ठोक लिया था। मेरे घर वालों ने सारे कस्बे को कोहराम मचा गया था। जवान लड़के लड़कियां शेरनी, लैला, जूलियट, जॉन ऑफ आर्क के नारे लगा रहे थे। बुजुर्ग कुलछलनी, बेशरम, बेहया, पागल, जाने क्या क्या कह रहे थे। वह मेरा मजनू छूट गया था हवालात से, और चौथे दिन ही अपनी बिरादरी के किसी लड़की से घर वालों ने वह अपनी मर्जी से शादी करवा बैठा था। हाँ, एक एहसास कर गया था मुझ पर कि अपनी दुकान उठा ली थी उसने हमारे घर के पास से, या फिर यह उसकी कायरात का दूसरा सबूत था। मैं भीतर घर के सबसे अंदर कमरे में पड़ी थी, गुमसुम। अदालत की शेरनी अपने आप से, अपनी परछाई से भी डरती भाग रही थी। माँ थी जो मेरे सिर पर, मेरी पीठ पर हाथ से सहलाती रहती थी। कई दिन भूखी रही। फिर माँ ने गोद में सर रखकर अपने हाथों से निवाले मेरे मुंह में डालने शुरू किए। तब अचानक मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। कितनी रोई थी मैं नहीं जानती। माँ ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। फिर 2 महीने तक यही होता रहा। एक दिन माँ मुझे मना कर ले गई उसके पास। वे यानी कस्बे के नए डॉक्टर, कस्बे के पहले डॉक्टर, पहले पढ़े लिखे माने क्वालिफाइड डॉक्टर। देखने में तो मुझसे भी छोटे थे, शायद थे भी छोटे। मैंने जब उनका केबिन अंदर से बंद कर लिया और माँ बाहर बैठी रह गई तो वे एक बार अचकाए। मेरा ऐसा करना देखकर फिर संयंत्र होकर बोले, बैठो। मुझे बहुत दिनों बाद मस्खरी सूझी।
थी। मैं मुस्कुराकर कह गई, क्यों डॉक्टर, डर गए क्या? वे बोले, हाँ, क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर कि कोई भी डर जाए ऐसे में। पर पहले तुम्हारी बात माँ ने मुझे कुछ कुछ बतलाया है, पर खुद कहोगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कैसे शब्द थे, कैसी बोली थी, कैसा लहजा था कि सब कुछ लहज गया। असहज कुछ भी नहीं, कोई परेशान, कोई पेशवाराना बात नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक अपनापन, एक सादगी, एक शीतलता।